गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर बैठकर स्टडी जरूर कर रहे होंगे। अभी तक हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 कर लिया है और सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज जिसमें हमने शून्यक और जीरोज के बारे में पढ़ा। शून्यक को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कैसे कितने होते हैं वो हमने बात की। आज हम जो नंबर ऑफ जीरो हैं, शून्यक हैं, उन्हीं के बारे में आके चर्चा करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो जैसे द्विघात बहुपद है उसमें जो गुणांक होते हैं, गुणांक क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, और शून्यक के बीच में एक रिलेशन हम फाइंड करेंगे, उनके बारे में हम आज जानेंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, गुणांक के बीच में और शून्यक के बीच में। और उसके जब रिलेशन आ जाएगा फिर उसके बाद हम द्विघात बहुपद को बनाना भी सीखेंगे कि जब आपको शून्यक दे रखे हों या शून्यकों का जोड़ गुणनफल दे रखा हो तो उसके बाद द्विघात बहुपद कैसे बनाई जाती है ये भी हम आज जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसको हम px लिखते हैं। जो ये a b c ये जो तीनों हैं ये आपके क्या हैं, गुणांक हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, गुणांक है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो शून्य, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, शून्यों का योगफल। ये आपको पता होना चाहिए। शून्य क्या होते हैं ये मैंने पहले भी बताया था। शून्य क्या होते हैं, शून्य जो वैल्यू बहुपद को जीरो बनाती है, जो x की वैल्यू बहुपद को जीरो बनाती है, उस वैल्यू को हम शून्यक जीरोज बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का। तो शून्यों का योगफल, देखो अब रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, द्विघात बहुपद है, इसको मैं आगे से s से डिनोट करूंगा। योगफल क्या फार्मूला होता है, -b/a। b क्या है जो x के साथ में, a क्या है जो x स्क्वायर के साथ में, ठीक है। और p का मतलब प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट, शून्यों का गुणनफल का क्या फार्मूला है, c/a। c जो आपका इनके साथ चरों के साथ नहीं है, जो अकेले है अचर पद है जो हमारा, ठीक है। ये तीन पद हैं इसके, ये आपका x स्क्वायर के साथ वाला, ये x के साथ, और ये अचर पद है, ठीक है। ये तीनों गुणांक है, ये रिलेशन है, ये संबंध है किसके बीच में, शून्य के बीच में, और ये क्या है आपके गुणांकों के बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अच्छा, एक मेरे को ये बताओ कि हमने 9th क्लास में गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने सीखे थे। अब उसी को हम यहाँ कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जिसने 9th को अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है उसके लिए, और छोटी सी एक्सरसाइज है और आसान एक्सरसाइज है। देखो इसका पहला सम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब उनके बीच में जो संबंध है, अभी आपने किया था, उनकी जांच भी करनी है कि वो क्या जो हमने वो रिलेशन फाइंड किया था कि वो सच में ठीक है, इसके बारे में हमने जांच करनी है। हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, x² - 2x - 8। अब देखो इसने क्या कहा, पहले क्या कहा, शून्य ज्ञात करो। तो आपको ये पता है कि जो भी कोई बहुपद होगा हम उसको क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। ये px क्यों लिखा, ये x क्या है, जो चर होगा वो लिखना है। यदि यहाँ चर y होगा तो यहाँ y लिखना है, यदि यहाँ चर u होगा तो u लिखना है, t होगा तो t होगा। इसका मतलब है कि बहुपद x चर में है, x चर में वेरिएबल में है। तो शून्य के लिए
हम क्या करेंगे, पी एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये हमने गुणनखंड विधि से करना है। हम अब चौथे चैप्टर में भी इसको करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया, चौथे चैप्टर में हम और अच्छे से डिटेल में करेंगे, यानी कि जब पेपर में आने का टाइम होगा ये आपको पक्के से आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि कैसे करते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यहाँ क्या 1 इसके गुणांक से, ये -8 है, ये कितना है 1 है, यानी कि गुणा करने पर आपको चाहिए -8, ठीक है, और जोड़ने पर जो ये वैल्यू है वो जोड़ने पर आती है, जोड़ने पर कितना चाहिए -2, यानी कि आपने दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनकी गुणा करें -8 आए और जिनको जोड़े -2 आ जाए। तो देखो मैं सोच लिया 4 और 2, ये माइनस का ले लो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये -2 हो गया, जोड़ेंगे जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, ठीक है, ये आपका आ गया। ये कैसे लिया भाई, देखो गुणा जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, नेगेटिव है। मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होती है, जब दोनों के साइन, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि एक का प्लस होगा एक का माइनस। तो पहले तो ये हो गया कि प्लस माइनस होगा, फिर जोड़ने के बाद नेगेटिव आ रहा है, जोड़ने के बाद नेगेटिव कब आता है, जब जोड़ने वाली संख्या में बड़े वाली संख्या नेगेटिव होगी तभी उसका नेगेटिव आएगा, इसलिए बड़े का नेगेटिव, छोटे का पॉजिटिव। तो ऐसे आपने डिसाइड करना है। तो यहाँ लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, यहाँ से प्लस के 2x माइनस 8। देखो पहली और तीसरी तो ऐसे कैसे लिखेंगे पद, और दूसरे पद को -2x को लिखा है -4x प्लस 2x। अब इन दोनों में से पहले कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस के 4, इन दोनों में कॉमन आएगा 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 भी दे रखा है। इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 4, यहाँ पर क्या बच गया x, यहाँ पर क्या बच गया +2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 है तो यानी कि वो भी दोनों 0 हो जाएंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई -2। शून्यक, तो हमारे जो शून्यक आ गए, आपको पता है इस बहुपद जो द्विघात है इसकी घात कितनी है 2, जितनी घात उतने शून्यक। देखो शून्यक भी आपके 2 हैं, ये 4 -2, ठीक है। अब हम जांच करेंगे यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे जो रिलेशन है, ठीक है, वेरिफिकेशन रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ एस का मतलब शून्यों का योगफल, क्या फार्मूला है -b/a, और p का मतलब प्रोडक्ट यानी कि गुणा शून्यों का गुणनफल c/a। वेरिफिकेशन देखो, पहले देखो ये लिख लो, आपका बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। a की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, x के साथ में कितना है -2, और ये c की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। अब अच्छा इससे पहले ऐसा करो, इनको जोड़ भी लो, यहाँ पर जोड़ लो शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल क्या आएगा, इनको जोड़ लेते हैं पहले। 4 + -2 यानी कि क्या आएगा 4 - 2 क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये शून्यों का योगफल हो गया। यहाँ पर मैं शून्यों का गुणनफल भी लिख लेता हूँ, ठीक है, यहीं लिख लेता हूँ। चलो शून्यों का गुणनफल क्या होगा, शून्यों गुणनफल गुणा कर दो 4 की -2 से करेंगे तो क्या आएगा -8। ये लाइन इसके नीचे लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखी, अलग लिखी, आपने इसके नीचे लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ निकालो शून्यों का योगफल का जो फार्मूले से रिलेशन से करना है। अब आपने ये शून्यों का योगफल रिलेशन क्या है -b/a, -b कितना है -2, a कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/1, यानी कि कितना आ गया 2। शून्यों का गुणनफल शून्यों गुणनफल का क्या फार्मूला है c/a। c कितना है भाई
-8, ए कितना है 1, देखो -8 आ गया। ये देखो यहाँ भी शून्यों का योगफल कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो शून्यों गुणनफल ये कितना है -8 है। तो दोनों से क्या हो गया, ये सत्यता की जांच हो गई। तो ये आपने वेरिफिकेशन करनी थी कि दोनों से आंसर ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच हो गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके 6 पार्ट हैं, तो क्या करता हूँ मैं, 3 मैं कर लेता हूँ, 3 आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ देता हूँ, या मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे हम। देखो सेकंड करते हैं, चलो सेकंड क्या है, 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। ये किस में आएगा भाई, PS, क्योंकि ये देखो वेरिएबल क्या है, चर क्या है, यहाँ s है तो PS लिखेंगे, px नहीं लिखेंगे। शून्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, PS को 0 के बराबर रखेंगे, 0, 4s² माइनस 4s+1 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके आपको कितना चाहिए 4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए -4। आपने दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, उनकी गुणा करें प्लस आए तो 2 दूनी 4, दोनों प्लस के हैं, ये गुणा प्लस के है, दोनों गुणा प्लस कब आती है, जब दोनों प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, तो ये दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि यह -4 चाहिए, -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4, यहाँ क्या आ जाएगा +4। अब यहाँ लिखेंगे हम 4s² माइनस के 2s माइनस 2s, ये लिखते हैं -2s +1 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आता है, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब देखो 4 और 2 में दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, 2, पावर में छोटी पावर आती है, यहाँ पावर आई s। अब 2s को इससे डिवाइड करेंगे तो 2s आ जाएगा, 2s को 2s से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखा है, जब दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो कौन कॉमन आएगा, 1, भगवान तो है ही। तो यहाँ आएगा 2s - 1 = 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, अब 2s - 1, यहाँ पर भी क्या आ गया 2s - 1 = 0। दोनों की गुणा 0 है तो दोनों क्या हो जाएंगे 0, 2s - 1 भी 0, ये भी 0 हो गया, दोनों एक जैसे ही हैं। 2s की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2, इधर से भी 2s क्या आ गया 1 आ गया, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये आपकी क्या आ गए शून्यक आ गए। तो आपके इस बहुपद के शून्य क्या आए, एक आया है 1/2 और दूसरा भी क्या आया 1/2। तो अब शून्यों का योगफल भी देख लो, शून्यों का योगफल, ठीक है। अभी तो हम वैसे कर रहे हैं, फिर फार्मूले से करेंगे, जोड़ दो 1/2 1/2 1/2 1/2 1, फिर इनका गुणनफल ले लो। कैलकुलेशन देख लेना, कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है। गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते हैं, हम जांच करते हैं कि वो है कि नहीं, जो रिलेशन हमने फाइंड किया था उससे है कि नहीं। पहले उसको लिख लो, PS को लिख लो आप। PS क्या है आपका 4s² माइनस 4s+1। A कितना है भाई s² के साथ में, B कितना है -4 और C कितना है 1। तो अब शून्यों का योगफल क्या होगा, शून्यों का योगफल बताओ। शून्यों का योगफल का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है -b/a, -b की वैल्यू कितनी है -4, C की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 4, तो ये आ गया 4/4, यानी कितना आ गया 1। देखो योगफल 1 आया, इधर भी 1 आया, होगी जांच इसकी। तो अब शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल कर दो C/A का फार्मूले से। C की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया 1/4। तो देखो 1/4, तो ये सत्यता की भी क्या हो गई जांच हो गई, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम तीसरा पार्ट आप अपने आप कर लेना, चौथा और पांचवा करवा देता हूँ मैं, ठीक है।
तीसरे में एक आपको बताना चाहूँगा, तीसरे में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, तीसरा पार्ट आप अपने आप करोगे, मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ। px आपको दे रखा है 6x² -3 -7x, तो इसको आप ठीक करके लिखेंगे, पहले x वाली लिए x² वाली, फिर x वाली, और फिर जो अचर पद है, कांस्टेंट है, जो आपका टर्म है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने खुद करना है, वही शून्य के लिए 0, सारी चीज़ वही आपने करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यदि आपको ये नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो देखो आपको दे रखा है 4u² + 8u। अब ये u में दे रखा, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, pu। बेटा ये ध्यान रखना, ये आपके वेरिएबल के ऊपर, चर के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ px लिखना है, pu लिखना है, ये क्या लिखना है, शून्य के लिए 0 के लिए क्या निकालते हैं हम, pu को किसके बराबर करेंगे, 0 के। 4u² + 8u, ये देखो कितना आसान है। अब यहाँ दो पद हैं, दो टर्म है इसमें, तो इसमें आप गुणनखंड नहीं करेंगे, इसमें ऐसे ही कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन ऐसे ही आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और 8 में से कॉमन आ क्या आएगा, 4, दोनों को भाग 4 करता है। u² और u में छोटी पावर कितनी है, u, तो यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, 1 रह गया, यहाँ u आ गया, +2 = 0, ये तो कॉमन आ गया बाहर। तो अब भाई तीनों की गुणा हो रही है 0 के बराबर, जब तीनों की गुणा 0 के बराबर, 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो या तो u 0 के बराबर होगा या u +2 0 के बराबर होगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो आपके जो शून्यक हैं वो क्या आ गए, शून्यक आ गए, एक तो 0 आ गया, एक -2। अब शून्यों का योगफल कर लो, का योगफल, ठीक है, शून्यों का योगफल करो, 0 + -2, तो यानी कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ये गुणनफल कर लो, शून्यों का गुणनफल, जब आप इसका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल 0 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये गुणनफल हो गया। उसके बाद गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट, जिसको हम s से डिनोट करते हैं, इसको p से करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन से करते हैं, pu पहले लिख लो pu। अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया करो वेरिफिकेशन। pu कितना है, 4u² + 8u। a की वैल्यू कितनी है भाई, 4u के स्क्वायर के साथ, b की वैल्यू कितनी है, 8, और c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ c है नहीं, तो जब c नहीं है तो उसके नाम की 0। तो s निकाल लेंगे, s का मतलब शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, आपको बताया था, -b/a। b की वैल्यू कितनी है, 8, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये कट गया, तो 2 -2 आ गया। ये देखो योगफल, यहाँ भी -2 होगी इसकी जांच। अब गुणनफल देख लेते हैं, शून्यों का गुणनफल, शून्यों गुणनफल का फार्मूला क्या है, c/a। c कितना है, 0, 0/4, 0/4 कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये देखो इधर भी 0, इधर भी 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें आसान है, ध्यान रखना, इसमें गुणनखंड सीधा ही कॉमन लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। अब बताओ, ध्यान से बताना मेरे को। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, pt लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p, क्योंकि t आ गया आपका वेरिएबल, तो pt लिखेंगे। अब वही काम सभी में वही कर रहे हैं, फॉर 0 ऑफ द पोलिनोमियल, शून्य के लिए हम क्या करते हैं, pt को 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि t² - 15 = 0। हम एक्चुअल करते क्या है, किसकी वैल्यू निकालते हैं, t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको, ये देखो t², 15 को ये लिख सकता हूँ मैं, √15 का वर्ग लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो 15 आ जाएगा। लिखा क्यों है, अब आपने एक आइडेंटिटी की थी, यदि याद हो, a² - b², क्या फार्मूला होता है, a + b a - b, याद है। ये सर्वसमीका आइडेंटिटी हमने 9th में की थी, उसका यूज करेंगे। यहाँ a की वैल्यू t है, b की वैल्यू वर्गमूल
15 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ t प्लस वर्गमूल 15, यहाँ क्या हो जाएगा t माइनस वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ t प्लस वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वर्गमूल 15 आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो दो वैल्यू आ गई। तो शून्य क्या आ गए आपके, एक तो आ गया 15 √15 प्लस का और एक क्या आ गया माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका योगफल, शुनकों का योगफल करो, जोड़ दो इनको। वर्गमूल 15 में प्लस माइनस वर्गमूल 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 कट गया इज इक्वल टू 0। एक प्लस का है वो माइनस का है, वो आपस में क्या हो गया, आपके कट गए। ठीक है, उसके बाद देखो इनके गुणनफल कर दो। शुनकों की गुणनफल, ये का गुणनफल गुणा करो, वर्गमूल 15 की माइनस वर्गमूल 15 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस वर्गमूल वर्गमूल, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कट गया तो ये क्या आ गया, -15 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, वर्गमूल 15 दो बार है तो उसका वर्ग आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस वर्गमूल से वर्ग कट गया, -15 आ गया। अब वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन में पहले पीटी लिख लो, ध्यान से देखना। यहाँ पर अब a कितना है 1, b कितना है भाई, क्योंकि यहाँ t वाले टर्म नहीं है तो b इसका मतलब क्या आएगा 0 और c कितना आएगा -15। तो s क्या था, शुनकों का योगफल। ठीक है, तो क्या आता है उसका फार्मूला, -b/a माइनस b की वैल्यू 0/1 0/1 0 -0 0। p का मतलब क्या था, शुनकों की गुणनफल। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, c/a, c की वैल्यू कितनी है -15, a की वैल्यू 1, ये देखो -15, शुनकों गुणनफल -15 और योगफल भी 0। ठीक है, इसी के साथ जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपने घर के लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि पहले तो हम रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसकी हेल्प से, शुनकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद को कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका एक फार्मूला है, वो आपको फार्मूला ध्यान रखना है। ध्यान से देखो क्या फार्मूला है, द्विघात बहुपद फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सिंपल सा है, x² माइनस, यहाँ लिखेंगे शुनकों का योगफल, जिसको मैं s से लिखता हूं, x प्लस x² माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा योगफल, जो योगफल दे रखा होगा x, और प्लस में क्या आ जाएगा शुनकों का गुणनफल। इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर आपका थर्ड पार्ट है, शुनकों का गुणनफल आपने लिख देना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। अब आपको देखो शुनकों का योग दे रखा है और गुणनफल, क्रमश का मतलब क्या है, जो पहले वाली संख्या है वो योग है और गुणनफल जो बाद वाली सेकंड नंबर पे जो लिखी हुई है वो क्या है, गुणनफल। किसका, शुनकों का। तो पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या है, 1/4 -1 है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसने कहा ये है आपका शुनकों का योगफल। पहले योगफल लिखा है, ये योगफल है, और दूसरे वाला क्या है आपका, गुणनफल है, का गुणनफल। ठीक है, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमने, तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद x² माइनस, वो फार्मूला लिखना है बस, वो शुनकों का योगफल
मल्टीप्लाई में एक्स प्लस शुनको का गुणनफल। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैं बार बार क्या लिखता हूँ, एस, और इसको क्या लिखता हूँ, पी। गुणनफल को ऐसे लिख लो, योगफल एस फॉर सम, शुनको का सम, जी सम ऑफ जीरोज, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शुनको गुणनफल। वैल्यू पुट कर दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस शुनको का योगफल कितना है 1/4 एक्स प्लस गुणनफल कितना है -1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस के 1 प्लस -1। अब हम क्या करते हैं, जो बहुपद होती है हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि डिवाइड में कोई टर्म ना हो। तो यहाँ डिवाइड में कितना है 4 है। ठीक है, तो क्या करो, 4 से गुना करने पर मल्टीप्लाई विद 4, मल्टीप्लाई विद 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस एक्स। देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x², जब इससे करेंगे 4 से 4 कट गया, x आ जाएगा -4। तो ये हमारी क्या आ गई, द्विघात बहुपद आ गई। समझा आ गया, बिल्कुल सिंपल। योगफल गुणनफल दे रखा है, ये वैल्यू है x² माइनस उनको का योगफल वैल्यू पुट कर दिया, गुणनफल वैल्यू पुट कर दिया। अब ये बटे में है, हम बचाते हैं कि बटे वाली हटा दें, तो 4 से गुणा करने पर हट जाएगी। मान लो यहाँ पे आ जाता, तो बटे हम क्या करते, फिर एलसीएम लेते, एलसीएम से हम उसको क्या करते, कर देते। सेकंड पार्ट देखो आप इसका। तो आगे से मैं फार्मूला जो क्या लिखूंगा, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं हम, x² माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, एस का मतलब शुनको का योगफल और गुणनफल। ठीक है, लिख देना है आपने। ये सेकंड पार्ट है, वर्गमूल 2 1/3। तो s कितना है, यानी कि शुनको का योगफल, योगफल कितना है आपका √2 वर्गमूल 2, p शुनको का गुणनफल कितना है, गुणनफल यानी कि 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब द्विघात बहुपद, सिंपल द्विघात बहुपद x² माइनस एस एक्स प्लस पी, x² माइनस एस की वैल्यू कितनी है भाई, वर्गमूल 2x प्लस p की वैल्यू कितनी है 1/3। अब इसमें भी बटे में कितना आ गया, 3 आ गया, डिवाइड में 3 आ गया, तो अब इसको भी खत्म करना है। तो वही काम करेंगे, 3 से गुणा करने पर। एक मेथड और भी है इसको करने पर, उसमें क्या करते हैं हम, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर k की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, वो भी मेथड है, लेकिन ये आसान लगता है मेरे को, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। 3x² माइनस 3√2x, इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। देखो हो गया, तो ये द्विघात बहुपद। थर्ड पार्ट देख लो इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 0√5। मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। s कितना है आपका, s का मतलब क्या होता है, लिख दिया करो, ये s का मतलब शुनको का योगफल, ये 0 है। p का मतलब है शुनको का गुणनफल, वो कितना है आपका, वर्गमूल 5 है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है आपने। द्विघात बहुपद यानी कि x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो x² माइनस एस की वैल्यू कितनी है भाई, 0x प्लस p √5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² प्लस k √5 आ जाएगा। 0 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और कर देता हूँ, 6 पार्ट है, चौथा और छठा आप अपने आप कर लेना, 5वां पार्ट देखो, 5वां पार्ट भी बहुत इजी है, वो आप देख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बचने के लिए, लिखने से बचने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये इसलिए किया है ताकि मेरी थोड़ी सी बचत हो जाए लिखने की। देखो क्या दे रखा है 5th पार्ट में, 1/4 दे रखा है। तो s कितना दे रखा है 1/4, p कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, शुनको का गुणनफल 1/4, योगफल भी 1/, वैल्यू पुट कर दो। x² माइनस s की वैल्यू क्या है 1/4x प्लस 1/4।
4। अब देखो यहाँ बटे में 2 है, इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ भी 4 है, ये 4 है। 4 और 4 का एलसीएम हमने निकालना पहले चैप्टर में सीखा था। 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा कर दो, गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा? 4x²। इसको 4 से करेंगे तो x आ जाएगा +1। तो ये हमारा क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा है कि आपको समझ आई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर सकूं या वहीं पर आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। इसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए वो एक्सरसाइज आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन, जो बेल वहाँ छपी होती है, उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तब उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।